राम राम दसारिया ने। अच्छा सुनो, मेरा ना कृष्ण की भगतनी कैसे बनी। तो पहले जन्म मैंने कहा या जो मेरा थी ना, इसका नाम माधवी था और यह बहुत सुंदर थी। और जब इसका ब्याह करा ना, तो इसकी माँ ने समझाने लगी इसमें। तनु का जिस गेल ब्याह करा ना, वो था जो ये कृष्ण भगवान है ना, इसके गेला गौ गौ चराया करता, और वो भी सुंदर था, नाम भी उसका सुंदर था। तो जब विदाई होने लगी ना, तो इसकी माँ ने समझाने लगी, बोला बेटी नु का है वृंदावन में है ना एक कृष्ण नाम का आदमी है, और तू है ना उसकी शक्ल मत ना देखिए, जब तुम उसकी शक्ल देख लेना तो उसका मोहित हो जाएगी, सब नु को है। लेकिन इसकी माँ ने भी नु कौन बेरा था, यू भगवान है, वह तो है ना एक सामान्य सा लड़का समझ रही थी। हाँ तो वह समझाने लगी, बोला बेटी तू है ना जब उसकी शक्ल देख लेगी तो उसका तुम मोहित हो जाएगी, और फिर है ना तेरा पति धर्म बिगड़ जाएगा। बोला ठीक है। आता बेबे उसने ना वो वृंदावन में ब्याह लाया, ब्याह पाछा को बोला, वो जो सुंदर था उसका नाम है, बोला मेरा दोस्त है कृष्ण। जब वो सुंदर था 16 साल का था, यू कृष्ण था 7 साढ़े 7 साल का। हाँ तनु कहने लग गया जब मेरा दोस्त है कृष्ण, बोला जब वो देख लेगा ना, जब वो बात आवेगा, अब मेरी भाभी को ले आए तो मेरे को एक बार मुंह दिखा दो। हाँ तो वह बोली कोई बात नहीं आने दे। तो इतनी बार में ना वो गाय चरा कर आए गया, वो बोला अरे सुंदर तू है ना भाभी के साथ शादी तो करके आया, लेकिन भाभी का मुंह तो दिखा दे। बोला भाई तेरी के भाभी को ना तू देख ले। तो जब वो आया ना कृष्ण, तो पालकी में बैठी थी, तो पालकी में कपड़ा हटा के देखने लग गया ना, तो इसने अपना मुंह ढक दिया, तो इसकी माँ ने कह रखी थी ना। हाँ और सुंदर भी थी और कपड़े गेला और भी अपने हाथ पैर सब ढक दिए। तो कृष्ण बोला भाभी जी अपना मुंह दिखा दो। तो वो बोली नहीं दिखाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज आप अपना मुंह नहीं दिखाते ना तो सारी उम्र आप मेरा मुंह देखने के लिए तरसोगी। तो वह नहीं बोली, चला गया। तो फिर 2-4 दिन पीछे है ना, उसके सास है ना सुंदर की माँ अपनी बहू न लेकर नंद महल में चली गई, यशोदा दौरे। बोला मेरा बेटा है ना शादी करके आया है, नई बहू आई है कि माँ आशीर्वाद देते। हाँ तो बोला ठीक है बेबी बैठ जा। तो वह तो बैठ गई, इतने में कृष्ण आ जाए खेलता खेलता। मैं बोला माँ बड़ी जोरा की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। बोला दे रही हूँ बेटा। बोला कौन आया हमारे घर। बोला ये तो बेटा सुंदर की बहू आई है। न्यू कहते है वो तो उल्टा बाज गया कृष्ण, क्यों न्यू कह रहा था ना कि तू मेरा मुंह देखने खातिर तरसेगी, तो उल्टा बाज गया। हाँ तो फिर एक दिन नु कहा शाम के टाइम इतनी तगड़ी बारिश होगी, और पूरे जो वृंदावन के आदमी थे ना सारा न जान बचानी बड़ी मुश्किल होगी। तो उन्होंने अपना भगवान को पुकारा। तो नु कहा भगवान ने जब वो उस पहाड़ के नीचे उंगली तो पर्वत नहीं उठा, हाँ पर्वत उठाया था, तो उसके नीचे वो सारे आदमी आ गए। हाँ और उसमें ना ये जो बहू थी माधवी यह भी आएगी। तनु का जब सवेरा होया ना नु देखा अग भाई ये किसकी उंगली के ऊपर पर्वत उठ गया, तो इतनी बारिश रोक दी, नहीं तो सारे लोग में तराई तराई मच रही थी। हाँ तो जब उसने देखा यू तो कृष्ण है, और बोला यू सामान्य आदमी कौन, यू तो भगवान है। हाँ तो सारे कहने लगे ना भी तो भगवान है भगवान है। तो फिर वो जान लग गया ना, नु कहा 1 हफ्ते तक है ना कृष्ण उस पर्वत के ना उंगली पे उठाए खड़ा रहा बिना खाए पिए, और वह भी 1 हफ्ते तक बिना खाए पिए रोती रही। एक में और मेरी माँ ने या किसी शिक्षा दी अब जो नु की अब तो उसका मुंह ना दिखाइए। हाँ तनु का जब 1 हफ्ते बाद वो कृष्ण चल रहा ना, तो यह रोन लग गई। अनु बोले भगवान मैंने माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, अगर पास में रहते हुए भी मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। हाँ तो यूनु बोला मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है, मैंने तो आपका मुंह देखना चाहा था। बोला कोई नहीं मेरे से गलती होगी। तो यूनु बोला ठीक है मैं तेरी माफी तो दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी रासलीला में कभी भी शामिल नहीं करूंगा। हाँ और जब ये छोड़ कर चला गया ना, तनु कहा यार रोन तो डटिए नहीं, और सारी गोपिनों को मैं आए मां भी प्यार करा थे उससे, आता हम तो ना रोन दे, तू क्यों नहीं डट दी। हाँ
नो बोली बेबे थामना तो पकड़ लिया था। तो ये थामना वो तो छोड़ कर चला गया तो थाम तो मान गई मन तो बिला पकड़ा ही नहीं आड़ा मन तो दे रहा ही नहीं पट्टा कोट बर्मा का छोड़ कर चला गया। हाँ तो बिला मन ना तो इसलिए तो खावा साथ में रहते हुए वो पकड़ा भी को ना गया कनु का उसका जाए पाछवा तड़प तड़प का मर गई। हाँ और फिर जब उसने दोबारा जन्म लिया ना और वह फिर वृंदावन मायनू का इसका सारी बात याद आ गई। फिर तनु को वहाँ पहला जो घूंघट करा था ना उस घूंघट में भगवान के दर्शन नहीं कर दिए तो इनका घूंघट नहीं करूंगी जो घूंघट मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर तो सब नानू कहती फिर भगवान के दर्शन करो भगवान आ रहे वृंदावन में भगवान के दर्शन करो तो फिर था ना वह भगवान के चरणा में लिपट गई। फिर तब हाँ तब भगवान ने फिर तो वहाँ उसने इतनी भक्ति करे भगवान ने फिर तो वह ना अपने अंदर समाये।